तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शोंग फैमिली का पैट्रिक शोंगी से बोलता है कि ठीक है, जियान चैन के ऊपर तुम कोई ज़्यादा खतरनाक अटैक जो है वो मत करना, बस उसे छोटा मोटा सबक जो है वो सिखा देना, याद रखना कि उसकी लाइफ के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जीनर जो होती है वो बोलती है कि अभी यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हुआ कि इस बैट को कौन जीता है, और तुम लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ पर ब्रदर जियान चैन जो है उसे पनिश करने के बारे में सोच भी लिया। जोश उनका शोंग होंग जो होता है वो जीनर से बोलता है कि प्रिंसेस जीनर, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जो जियान चैन है वो ब्रदर शोंगी से जीत सकता है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ब्रदर शोंगी थे उन्हें यहाँ पर बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो अंदर मिली है, जिस कारण उन्होंने ब्रेक थ्रू किया और उसी के साथ में 1289 टोटल मोस्टरों को मारा है, जिस कारण वो हिस्ट्री के टॉप 10 के अंदर आ चुका है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने 1289 मोस्टरों को मारा है? सच में ये तो 1300 मोस्टरों को मारने से केवल एक ही स्टेप दूर था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जीनर होती है वो बोलती है कि क्या हुआ अगर तुमने 1289 मोस्टरों को मारा है तो अभी तक भी ब्रदर जियान चैन जो है वो बाहर नहीं आए, तो इससे ये चीज़ अभी डिसाइड नहीं हुई कि कौन फाइट को जीता है। जो सुनकर शोंग होंग जो होता है वो जीनर से बोलता है कि प्रिंसेस जीनर, आप समझ नहीं पा रही हो, हमारा जो ब्रदर है उसने यहाँ पर गोस्ट किंग सिटी के अंदर हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया जो कि पिछले 100 सालों में कोई भी नहीं कर पाया था, तो क्या आपको लगता है कि जियान चैन उस लेवल पर पहुँच पाएगा? जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी अब इस बारे में बात करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो शोंग ये है उसकी अचीवमेंट जो है वो यहाँ पर सच में याद करने के लायक है, उसने तो यंग जनरेशन के अंदर सभी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन जो है वो बस एक आउटसाइडर है, तो उससे इस चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो यहाँ पर जो ब्रदर शोंगी है उनके रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो किंटियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर जियान चैन ने वहाँ पर आकर इंटरफेयर नहीं किया होता तो कम से कम मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर 2 लेवलों को बढ़ा लेता, जिस कारण यहाँ पर अभी के टाइम पर जो फेम यहाँ पर इन दोनों शोंग फैमिली के भाइयों को मिल रही है वो इस टाइम पर मुझे मिल रही होती। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो गोस्ट किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ, अभी जियान चैन जो है वो बाहर नहीं आया तो हम लोग इस मैटर के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गोस्ट किंग होता है वो किंटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किंटियान, जब से तुम बाहर आए हो तब से तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो तुमसे ही करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किंटियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो गोस्ट किंग को वहाँ पर क्या जवाब दे। तभी जो किन फैमिली का मास्टर होता है वो किंटियान से बोलता है, किंटियान आखिर क्या बात है, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारी एनर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, जैसे तुम अंदर गए थे वैसे के वैसे ही बाहर आए हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर अंदर क्या हुआ? जो सुनते के साथ ही किंटियान जो होता है वो बोलता है कि जैसे ही मैंने इंटर किया तो उस टाइम पर मेरा सामना जो था एक काफ़ी पावरफुल मोस्टर से हो गया, जिस कारण मैं बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और मैं ज़्यादा मोस्टरों को नहीं मार पाया, और मैंने बस केवल 85 मोस्टरों को मारे हैं। और इतना बोल कर अब वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जियान चैन का नाम जो है वो नहीं ले सकता, नहीं तो यहाँ पर सभी के सामने आ जाएगा कि मैंने चूली के साथ में क्या करने की कोशिश की थी, जिसके कारण यहाँ पर मेरी और जितनी भी यहाँ पर इज्जत बची है वो भी बुरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और किंटियान के इतना सोचते के साथ ही जो चूली होता है वो भी उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो इसका मतलब जो किंटियान है वो इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है कि उसे किस टाइम पर क्या बात करनी है। और अब चोली के इतना सोचते के साथ ही जो चू फैमिली का मास्टर होता है वो चोली से बोलता है कि चोली ठीक है, मुझे तुम अपने पॉइंट के बारे में बताओ। जो सुनने के बाद चोली बोलता है कि फादर, मेरे पास में इस बार टोटल 1321 पॉइंट है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग ये होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए उसे बोलता है कि चोली, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे ज़्यादा पॉइंट को इकट्ठा कैसे कर सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि चूली तो बहुत ही ज़्यादा छुपा रिश्ता निकला, इसने तो यहाँ पर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जो चूली है वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा। सच में लगता है कि हज़ारों साल के बाद में दोबारा से हमारी गोस्ट किंग सिटी के अंदर एक नया जीनियस जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर गलत समझ रहे हो, ये बात सच है कि मेरे पास में 1321 पॉइंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो 1321 डीमन है उन्हें नहीं मारा। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो चोली से बोलता है कि चोली, तुम कहना क्या चाहते हो, अपनी बात को क्लियर तरह से बताओ। जो सुनकर चोली जो होता है वो बताता है कि मैंने अपने आप से केवल 1100 मोस्टर जो थे उन्हें मारे थे, और बाकी के जो पॉइंट है वो ब्रदर जियान चैन ने मुझे दिए है।
जो सुनते के साथ ही एकदम से जो सॉन्ग होंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चोली यहाँ पर बेफालतू की बकवास करना बंद करो। जो जियान चैन था उसने अपने लिए बैट लगाई हुई थी, उसके लिए खुद के लिए पॉइंट इकट्ठा करने भारी थी, तो आखिर वो तुम्हें कैसे पॉइंट दे सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सॉन्ग ये होता है वो जिया उससे बोलता है कि चोली तुम यहाँ पर कह रहे हो कि जियान चैन जो था वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दयालु था, उसने अपने पॉइंट भी तुम्हें दे दिए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि उसकी नज़रों में जो ये बैट थी इसका कोई भी मतलब नहीं था? क्योंकि पहले ही यहाँ पर जो 18 लेयर ऑफ हेल है उसके अंदर पॉइंट इकट्ठा कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और अगर वो तुम्हें यहाँ पर अपनी यहाँ पर हेल्प पावर दे रहा है तो फिर आखिर वो कैसे ही यहाँ पर मुझसे बैट को जीत सकता है। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो उसे बोलता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ये बात पूरी तरह से सच है कि जियान चैन ने ही मुझे ये पॉइंट दिए है। जोशन का शौक ये जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवासें कर रहे हो, क्योंकि अगर जियान चैन की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टरों को मार पाए। मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने इस शर्त को लगाने के लिए तैयार हूँ कि अगर जियान चैन जो है वो जीत जाता है तो मैं सभी लोगों के सामने उसके आगे नील डाउन कर उससे माफ़ी मांगूंगा। जो सुनते के साथ ही शोंग होंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि जो जियान चैन है वो ब्रदर होंग ये से जीत जाए। अगर वो यहाँ पर जीता तो मैं भी उसके सामने नील डाउन कर माफ़ी मांगूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने यहाँ पर नील डाउन करने वाले हो। और अब जियान चैन को देखते के साथ ही जो शोंग होंग होता है वो बोलता है कि जियान चैन आगे तुमने ये क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा कहने की, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी होगी, मैं या फिर मेरा ब्रदर जो है वो तुम्हारे लिए यहाँ पर नील डाउन करेगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि आखिर मैंने यहाँ पर क्या ही गलत बोला है, तुम लोगों ने ही तो बोला था कि अगर मेरे पॉइंट जो है वो तुमसे ज़्यादा हुए तो तुम लोग मेरे सामने नील डाउन करोगे, तो चूँकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो इसीलिए टाइम आ चुका है तुम लोगों के नील डाउन करने का। जो सुनकर जो शोंग होंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल भी है कि तुम हमसे ज़्यादा जो डीमन है उन्हें मार सको। जो सुनते के साथ ही जो शौक ये होता है वो बोलता है कि जियान चैन जैसा कि मैंने सोचा ही था तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा झूठ जो है वो हमारी गोस्ट किंग सिटी के अंदर नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर गोस्ट किंग और बाकी की 10 फैमिली की बैटरीज मौजूद है जो कि यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट क्या था। तुम केवल ट्रू मास्टर रियलम के 3rd लेवल पर हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम मुझसे ज़्यादा डीमंस जो है उन्हें मार सकते हो, तो इसीलिए बेफालतू की बकवास यहाँ पर करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम जाकर इस चीज़ को चेक कर सकते हो, आखिर तुम बेफालतू के यहाँ पर खड़े होकर मेरे साथ में बकवास क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शोंग ये होता है वो गोस्ट किंग के पास में जाते हुए उससे बोलता है कि लॉर्ड गोस्ट किंग क्या प्लीज़ आप यहाँ पर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर बता सकते हो कि जो जियान चैन है उसका रिजल्ट क्या है। जो सुनते के साथ ही जो गोस्ट किंग होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि सही रहेगा कि अगर हम इस मैटर को यहीं पर ही भूल जाए। तो जो सुनते के साथ ही शोंग होंग जो होता है वो बोलता है कि लॉर्ड गोस्ट किंग क्या आप यहाँ पर जो जियान चैन है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तभी शोंग ये भी बोलता है कि लॉर्ड गोस्ट किंग पूरे गोस्ट किंग सिटी के लोग यहाँ पर मौजूद है, आप इस तरह से एक आउटसाइडर को नहीं बचा सकते। जो सुनते के साथ ही शोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम दोनों बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर जो पैट्रीज है उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इस बकवास के कारण तुम लोगों के साथ में क्या हो सकता है। जो सुनते के साथ ही शोंग होंग जो होता है वो बोलता है कि लॉर्ड आप भी जानते हो कि यहाँ पर ये बैट जो है वो बिल्कुल भी मामूली बैट नहीं है, यहाँ पर 100 किलो होली वाटर जो है वो बैट पर लगाया गया है। और केवल इतना ही नहीं, हमारी शोंग फैमिली की जो रेपुटेशन है वो भी यहाँ पर बैट पर लगी हुई है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो सुनते के साथ ही शोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो गोस्ट किंग की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि लॉर्ड अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप प्लीज़ इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पर मौजूद हो तो तुम यहाँ पर जो चूशी और जो किन होंगे उनके साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बताए गए रिजल्ट से ये लोग जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। जो सुनकर शोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो शोंग यी और शोंग होंग है वो दोनों ही मेरी फैमिली के जीनियस है, तो इसीलिए मैं नेचुरली उनकी मदद करूंगा। लेकिन जियान चैन बहुत ज़्यादा एरोगेंट है जिससे कि मैं सबक भी सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी पता क्यों मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो 18 लेयर ऑफ हेल होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। और जैसे ही वे लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एकदम से जो शोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी जो शोंग यी और शोंग होंग होते हैं वो दोनों भी अपने पैट्रीज के पास में आने लगते हैं। पैट्रीज के पास में आते हुए बोलते हैं कि पैट्रीज क्या आपको इन्वेस्टिगेशन कर पता लग गया कि आखिर अंदर का रिजल्ट क्या था और क्या ये जियान चैन झूठ बोल रहा था।
जो सुनकर सॉन्ग फैमिली का पैट्री जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि जैसा कि गोश्त किंग ने कहा था, मेरे हिसाब से हमें जो ये रिजल्ट है इसके बारे में भूल जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि टावर के अंदर आखिर हुआ क्या है, जो कि यहाँ पर कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या सच में जो जियान चैन है उसने सच में रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोंग होंग होता है वो भी अब गुस्से में पैट्री से बोलता है कि पैट्री आखिर आप इस बारे में बताना क्यों नहीं चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी यहाँ पर जो जियान चैन है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद जो शोंग फैमिली का पैट्रिच होता है उसे भी उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बेवकूफ़ कहीं कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो चू फैमिली का पैट्रिच होता है वो आगे आ जाता है। आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है ब्रदर शोंग, अगर यहाँ पर बताना नहीं चाहते हैं तो टेंशन मत लो, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर रिजल्ट बताने के लिए तैयार हूँ। जो जियान चैन है उसने टावर के अंदर जाने के बाद अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू किया और ब्रेक थ्रू करने के बाद वो ट्रू मार्शल रियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस टाइम पर ये यहाँ पर आया था तो उस टाइम पर तो ये ट्रू मार्शल रियलम के केवल 3rd लेवल पर था, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसने अंदर जाने के बाद 4 लेवलों को ब्रेक थ्रू किया है? ये तो शोंग ही से भी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही चू फैमिली का पैट्री जो होता है वो सभी लोगों को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है आप सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर बताना बंद नहीं किया। जियान चैन जो था वो इस 80 लेयर ऑफ हेल के अंदर 13th फ्लोर तक पहुंचा था। जो सुनकर सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये 13th फ्लोर तक पहुंचा है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसने पहली बार में ही यहाँ पर 13th फ्लोर को क्लियर कर दिया। अगर शोंगी की बात की जाए तो शोंगी के फ्लोर तो इससे 4 कम है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग ये होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर जो 13th फ्लोर है उस तक पहुँच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है डीमनों को मारना, और मुझे नहीं लगता कि इसने यहाँ पर मुझसे ज़्यादा डीमन जो है उन्हें मारे होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चू फैमिली का पैट्रिच होता है वो आगे बताते हुए उनसे बताता है कि ठीक है अगर यहाँ पर बात की जाए जियान चैन के द्वारा मारे गए डीमन होगी तो जियान चैन ने टोटल यहाँ पर 2827 डीमन जो है उन्हें मारा है। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इनके अंदर उस डीमनों को काउंट नहीं किया जा रहा जो कि जियान चैन ने यहाँ पर चूली को दिए थे। अगर उन डीमनों को भी काउंट कर दिया जाए तो जियान चैन ने यहाँ पर टोटल 3000 से भी ज़्यादा डीमन जो है उन्हें मारा है। जो सुनकर तो सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसी चीज़ पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर यहाँ पर ओरिजिनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसने तो उसका डबल कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि पिछले हज़ारों सालों में इसके जैसा एक जीनियस इतनी यंग एज का पर्सन जो है वो यहाँ पर कभी आया भी होगा। जो सुनकर तो एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी पूरी गोस्ट किंग सिटी के अंदर भी यंग एज के अंदर कोई इसके जितना टैलेंटेड होगा। अब समझ में आया कि आखिर जो गोस्ट किंग है वो इतनी ज़्यादा वैल्यू इसे क्यों देते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो शोंग ये होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं टोरो मास्टर रियलम के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर केवल 1200 ही डीमन जो है उन्हें मार पाया हूं। लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जियान चैन जो कि केवल अभी ट्रू मास्टर रियलम के 7th लेवल पर है वो यहाँ पर इतने सारे डीमनों को मार दे। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होंग होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग फैमिली का पैट्रिच होता है वो एकदम से उनके आगे आ जाता है और उनके आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है बहुत हुआ, आप अपनी बकवास को बंद करो। क्या तुम दोनों को यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस जो है वो फील करा चुके हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम लोग जो है वो यहाँ पर नहीं रुकना चाहते हो? जल्दी से जाओ और जाकर अपनी बैट को कंप्लीट करो। तुमने बोला था कि तुम यहाँ पर जियान चैन के सामने नील डाउन करोगे, तो इसीलिए जाओ जियान चैन के सामने नील डाउन कर उससे माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। अगर तुम्हारे पास में पावर है तो तुम हर कुछ चीज़ को कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है। सॉन्ग फैमिली का पैट्रिच भी यहाँ पर मुझे लिटिल फ्रेंड बोल रहा है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सॉन्ग ये होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ। जो सुनने के बाद सॉन्ग फैमिली का पैट्रिच सॉन्ग ये से बोलता है कि सॉन्ग ये आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो सुनकर जो सॉन्ग ये होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पैट्रिच मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस रिजल्ट से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। जो सुनने के बाद सॉन्ग होंग भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इस रिजल्ट से कन्विंस नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही शोंगी जो होता है वो जियान चैन के सामने आ जाता है और जियान चैन के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि जियान चैन ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि तुम यहाँ पर इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है उसे अपने आप से क्रिएट कर पाओ। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर पक्का कोई ईविल मेथड जो है उसका इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। जब तक कि तुम फाइट कर मुझे यहाँ पर हरा नहीं देते तब तक कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस अचीवमेंट को कभी भी अचीवमेंट नहीं मानूंगा। जो सुनने के बाद शोंग होंग भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंटियान होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि जियान चैन मैं भी तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी अब किंटियान की तरफ देखने लगता है और उसके बाद में वो हंसते हुए जो किंटियान होता है उसे बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम भी यहाँ पर इस इंजॉय को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम यहाँ पर इंजर्ड मत हो जाना। जो सुनते के साथ ही जो किंटियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में अब बस एक यही मौका है, आज यहाँ पर मैं ग्रुप के अंदर अटैक करके जियान चैन से अपनी उस बेइज्जती का बदला जो है वो ले सकता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो गोस्ट किंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन यहाँ पर सभी लोग तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहते हैं, तो क्या तुम इनके साथ में फाइट करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो जीनर होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर यहाँ पर पूरा का पूरा एक ग्रुप जो है वो ब्रदर जियान चैन को चैलेंज कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आपको इसे रोकना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो गोस्ट किंग होता है वो एकदम से जीनर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि जीनर तुम भी जानते हो कि जियान चैन जो है वो एक आउटसाइडर है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जीनर होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि फादर तो क्या इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जियान चैन को प्रूफ कराने के लिए उन सभी लोगों को यहाँ पर उसे चैलेंज करने दोगे। जो सुनते के साथ ही गोस्ट किंग जो होता है वो जीनर से बोलता है कि अगर तुम जियान चैन से शादी करना चाहती हो तो उसे यहाँ पर खुद को साबित जो है वो सभी लोगों के सामने कर दिखाना होगा। अगर जियान चैन के अंदर ये हिम्मत नहीं है तो फिर आखिर वो कैसे ही क्वालिफाई बनेगा मेरा सन इन लॉ बनने के लिए। तो इसीलिए जो जियान चैन है उसे यहाँ पर जो 10th की 10th फैमिली है उन्हें यहाँ पर खुद को प्रूफ कर दिखाना होगा, ताकि जो 10th फैमिली है वो इस चीज़ के लिए कन्विंस हो सके कि जियान चैन मेरा सन इन लॉ बनने के लायक है। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जीनर का चेहरा भी लाल हो जाता है और वो अपने फादर से बोलती है कि फादर अपनी आवाज़ जो है वो थोड़ी नीची रखिए क्योंकि जियान चैन जो है वो सुन लेगा। जो सुनकर गोस्ट किंग जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन जो ये 10th फैमिली का मैटर है, ये तुम यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर होने वाला है। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो और अगर मना करना चाहते हो तो कोई भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करेगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गोस्ट किंग से बोलता है कि शुक्रिया गोस्ट किंग, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो गोस्ट किंग थे उन्होंने पर्सनली मेरे लिए 18 लेयर ऑफ हेल जो था वो ओपन किया था, इसीलिए जो 10th की 10th फैमिली है वो अब जो गोस्ट किंग है उनके ओवर प्रेशर को बना सकती है, तो इसीलिए गोस्ट किंग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं इन सभी को दबाने के लिए। तो फिर चलो ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ा गेम जो है वो खेलते हैं ताकि इससे जो गोस्ट किंग है उनकी थोड़ी मदद हो सके। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो सुनते के साथ ही जो सॉन्ग ये होता है वो बोलता है कि किस तरह की शर्त। और उसके इतना बोलते ही जो किंटियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि जियान चैन पक्का तुम यहाँ पर घबरा चुके हो, इसीलिए तुम डर के मारे यहाँ पर अब शर्तें रख रहे हो। उससे अच्छा तो रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ पर नील डाउन कर माफ़ी मांग लो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने जो मेरी बात थी शायद उसे गलत समझ लिया। जो सुनने के बाद जो सॉन्ग ये होता है वो बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जियान चैन उनसे बोलता है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में एक एक कर जो है वो फाइट करना नहीं चाहता हूँ। तुम सभी के सभी एक साथ में मेरे ऊपर अटैक को कर सकते हो। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वे तीनों के तीनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर जियान चैन ने इस तरह की बात को क्यों बोला। जिसके बाद में अब किंटियान जो होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है। अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, आज तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट फील होगा। तभी जो सॉन्ग होंग होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम हम लोगों की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सॉन्ग ये होता है वो जियान चैन की तरफ बढ़ने लगता है और जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि जियान चैन मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर आज मरना चाहते हो। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें जो 18 लेयर ऑफ हेल था उसके अंदर ही मार सकता था, लेकिन चूंकि गोस्ट किंग ने हमें ऑर्डर दिया था कि हमें किसी को भी एक दूसरे के वहाँ पर अटैक नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब तुमने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया है, तो इसीलिए अब तुम्हारे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो सॉन्ग ये होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे कि तुम अपनी ज़िंदगी भर जो है वो नहीं भूल पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों वहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइट के लिए तैयार होते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि अपनी इस स्वॉर्ड से मैंने कितने सारे डीमनों को मारा है। जो सुनने के बाद जियान चैन उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही सॉन्ग ये एकदम से अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है और नीचे गिराते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम्हारे साथ में डील करने के लिए मुझे यहाँ पर इस स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अटैक को बनाते हुए जियान चैन से बोलता है कि आज तुम्हें पता लगेगा कि हमारे बड़े बड़े शब्द बोलने के कारण हमें कितना ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये तो मास्टर रियलम के केवल 7th लेवल पर है, तो इसे सरप्राइज कर पाना मेरे लिए बहुत आसान बात है। और इतना बोलते के साथ ही जो शॉन्ग ये होता है वो एकदम से हवा में जंप लगाकर अपना जो रिबॉन पाम होता है उसे बना देता है और रिबॉन पाम को बनाते के साथ ही सीधे उसे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो रिबॉन पाम है, मैंने नहीं सोचा था कि जो शॉन्ग ये है वो यहाँ पर इस अटैक का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये तो टॉप 10 अटैक के अंदर आता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि शॉन्ग ये जो है वो इस बार सच में गुस्से में है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि वो जियान चैन के एरोगेंट होने के कारण इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ है, लगता है कि अब जो जियान चैन है वो नहीं बच पाएगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जीनर होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर आप क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर जो जियान चैन है उसकी जान बचाइए। जो सुनते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो जीनर से बोलता है कि जीनर तुम टेंशन मत लो, जो जियान चैन है वो पूरी तरह से ठीक है। जो सुनने के बाद जीनर अपने फादर से बोलती है कि फादर आखिर वो ठीक कैसे हो सकता है, क्योंकि जो शॉन्ग ये है वो ट्रोमार रियलम के 9th लेवल पर है और जियान चैन वहीं 7th लेवल पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी के अंदर से एकदम से गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है और जियान चैन भी अपने पंच को बनाने लगता है, जिसे देखकर तो खुद घोस्ट किंग जो होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए जीनर से बोलते हैं कि जीनर एक बार जियान चैन को देखो। जो सुनने के बाद जीनर भी जियान चैन की तरफ देखने लगती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि शॉन्ग ये के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस कारण उसके पीछे एक काफ़ी बड़ी शैडो भी आ जाती है। और अब इस टेक्निक को देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो ब्लू होंग टेक्निक है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। असल में ये मार्शल आर्ट तो जो चू जियांग पैलेस है वहाँ से बिलोंग करता है। आखिर जो जियान चैन है क्या उसने ये सीक्रेटली टेक्निक को सीखा है या फिर जो घोस्ट किंग है उन्होंने जियान चैन को सिखाया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन और जो शॉन्ग ये होता है उन दोनों के अटैक जो होते हैं वही दूसरे के साथ में जाकर टकराते हैं, जिसके बाद में हम जो चू फैमिली का पैट्रीज होता है उसे देखते हैं, जिसे कि जियान चैन की टेक्निक को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे चू जियांग किंग पैलेस की सीक्रेट टेक्निक को सीखने की। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि फादर ये बात सच नहीं है, जियान चैन ने ये टेक्निक जो है वो नहीं चुराई है। जो सुनने के बाद चू फैमिली का पैट्रीज भी हैरान हो जाता है। तभी जो चोली होता है वो अपने फादर को बताता है कि फादर फैक्ट की बात यह है कि आज तक जो जियान चैन है वो हमारे चू जियांग पैलेस पर कभी आया ही नहीं है, बल्कि जो जियान चैन था उसने एक्सीडेंटली जो हमारे एंसेस्टर है उनसे अप्रूवल लेकर इस टेक्निक को इनहेरिट किया है। जो सुनते के साथ ही तो जो तीनों फैमिली के पैट्रीज होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद में अब शॉन्ग फैमिली का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसी चीज़ पॉसिबल भी कैसे है, एक आउटसाइडर को आखिर जो किन चू जियांग की स्पिरिट है उनका अप्रूवल कैसे मिल सकता है। जो सुनकर किन फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो जियान चैन है वो एक चूजन सन है हमारे घोस्ट किंग लिन के। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक आसमान में एक काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद घोस्ट किंग जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि जल्दी ही रिजल्ट जो है वो आने वाला है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम शॉन्ग यी को देखते हैं जो कि एकदम से उस धमाके के अंदर से गिरना जमीन की तरफ गिरने लगता है और हम देखते हैं कि वो सीधे आकर जमीन पर टकराता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी वहाँ पर मिलता है देखने के लिए। और इस चीज़ को देखने के बाद शॉन्ग फैमिली का पैट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि जो शॉन्ग यी होता है उसकी हालत भी थोड़ी ख़राब हो जाती है और जियान चैन भी उसके सामने आकर उसे बोलता है कि शॉन्ग यी अब मुझे बताओ कि क्या तुम अभी भी इस चीज़ से कन्विंस नहीं हुए हो, अगर तुम कन्विंस नहीं हुए हो तो हम दोबारा से फाइट कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही शॉन्ग ये जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता कि तुम तो केवल ट्रू मार्शल रियलम के 7th लेवल पर हो और उसके साथ में मैंने यहाँ पर अपने पाम अटैक का भी इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद भी आखिर कैसे तुमने केवल मुझे एक ही अटैक के अंदर हरा दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। जो सुनते के साथ ही शॉन्ग ये जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे बेहतर हो, ये चीज़ तो होनी भी थी क्योंकि तुम एक आउटसाइडर से बिलोंग करते हो और मुझे लगता है कि आउटसाइडर जो है वो सच में हेवन से कम नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब शॉन्ग ये जो होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और जियान चैन से बोलता है कि मैं शॉन्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट था और मैं इस चीज़ से कन्विंस होता हूँ कि आपने मुझे हरा दिया और मैं अपनी गलती के लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सच में जो शॉन्ग यी है उसने अपनी हार मान ली।
और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर अब आखिर कौन ऐसा पर्सन है जो कि मेरी डबल अचीवमेंट जो है उससे अभी भी कन्विंस नहीं है। अगर कोई अभी भी यहाँ पर कन्विंस नहीं है तो वो आकर सामने मुझसे फाइट कर सकता है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो थोड़ा घबराने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि इसका सामना तो शोंगी भी नहीं कर पाया, तो फिर आखिर हम लोग इसका क्या ही सामना कर लेंगे। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, सच में ये इंसान नहीं एक मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसने केवल हमारे एंसेस्टरों के अप्रूवल को ही नहीं लिया बल्कि ये तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। अब समझ में आया कि आखिर प्रिंसेस जीनर जो है वो इसे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि कोई भी अब यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहाँ पर मैं जीत चुका हूँ, और चूंकि अब मैं जीत चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो शोंगी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस जो है वो अब पूरा कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही शोंगी जो होता है वो अपने पास से एक बोतल निकाल कर जियान चैन को देते हुए उससे बोलता है कि इस जेड बोतल के अंदर यहाँ पर टोटल 1000 किलोग्राम होली वाटर मौजूद है, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हारने के बाद ये आपको दूंगा, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उस बोतल को ले लेता है, और उस बोतल को लेने के बाद जो शोंगी होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। और इतना बोलकर अब वो घोस्ट किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सीनियर घोस्ट किंग, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो एक सीक्रेट रूम के लिए, क्योंकि मैं बैठकर प्रैक्टिस जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद घोस्ट किंग जो होते हैं वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए इंतज़ाम कराता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो जीनर से बोलता है कि जीनर जाओ, जियान चैन को लेकर सीक्रेट रूम के अंदर चली जाओ जहाँ पर कि ये प्रैक्टिस कर सके। जो सुनने के बाद जीनर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है फादर, मैं अभी उन्हें लेकर जाती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जीनर होती है वो खुश होते हुए भागकर जो जियान चैन होता है उसके पास में चली जाती है। और जियान चैन के पास में आने के बाद वो उससे बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जिस टाइम पर वो सीक्रेट रूम के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो क्या आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंगें तो आ रही है। और अब जियान चैन को प्रिंसेस जीनर के पास में ऐसे देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो उदास होते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जियान चैन जो है वो प्रिंसेस जीनर को हम लोगों से छीन लेगा, लेकिन हम लोग कर भी कुछ भी नहीं सकते। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम जीनर को पाना चाहते हो तो उसके लिए मेरे हिसाब से तुम्हें जियान चैन को हरा देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने जियान चैन को हरा दिया तो उसके बाद में पक्का प्रिंसेस जीनर जो है वो तुम्हारे ऊपर ध्यान जरूर देगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चूली होता है वो कुछ होते हुए बोलता है कि सच में जो जीनर है उनके पास में यहाँ पर बहुत ही अच्छी एबिलिटी है अच्छे इंसान को ढूंढने की। उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा पर्सन जो है वो ढूंढा है और उनका मैचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही घोस्ट किंग भी जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन का ओरिजिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट जो है वो छुपे हुए हैं, लेकिन अगर इसके अपीयरेंस की बात की जाए तो इसका अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल सिंपल ही दिखाई देता है। और अगर लेकर जीनर को बात की जाए तो जीनर को लेकर इसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा काम होता है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में जीनर के लिए इसके दिल में फीलिंग है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी एक चीज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आती, आखिर ये बच्चा है कौन और आखिर कहाँ से इसके पास में इस तरह के सीक्रेट मौजूद है। और अब घोस्ट किंग के इतना सोचते के साथ ही चू फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी घोस्ट किंग के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि लॉर्ड घोस्ट किंग, अगर इस बच्चे के टैलेंट की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसका कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, और अगर बात की जाए दूसरों से तो मुझे लगता है कि ये दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये उस चीज़ के लिए तैयार है। जो सुनने के बाद घोस्ट किंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, अभी हमें इस किंग रियलम पर पहुंचने का इंतज़ार करना होगा। जब तक ये मार्शल किंग रियलम पर नहीं पहुंच जाता तब तक ये हमारे प्लान के अंदर किसी भी काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और घोस्ट किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और अब जियान चैन जो होता है वो होली वाटर को निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर 100 किलो होली वाटर जो है वो मौजूद है, इसकी मदद से मैं जो वांग वन टेक्निक है उसे 3rd लेवल तक लेकर जा सकता हूँ, और उसी के साथ में जो मेरी फिजिकल बॉडी है उसे भी मैं यहाँ पर कई गुना पावर बढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद में अगर मेरे सामने मार्शल स्पिरिट रियलम के कल्टीवेटर भी आ जाते हैं तो उन्हें मैं बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल करे और बिना अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करे जान से मार सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने सभी दोस्तों के बारे में याद करने लगता है। उनके बारे में याद करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर हो, लेकिन टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही आउटियान सेक्ट के अंदर आकर सभी को ख़त्म कर तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस बोतल को हवा में उछाल देता है और बोतल को हवा में उछालते हुए बोलता है कि चलो अभी से ही स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस बोतल को तोड़कर जो होली वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण जियान चैन को वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होने लगती है। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि सच में 100 किलो होली वाटर की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होल्ड बैक जो है वो करना होगा।
और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो होली वाटर होता है वो जियान चैन की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो भी दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि आधा महीना बीत चुका होता है। और जो जीनर होती है वो बाहर खड़े होकर जियान चैन का इंतजार कर रही होती है और वो बोलती है कि आधा महीना जो है वो बीत चुका है, पता नहीं जो ब्रदर जियान चैन है उन्हें अभी भी कितना टाइम लगने वाला है अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए। और जीनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सीक्रेट रूम के अंदर से एकदम से लाइट बाहर आने लगती है और एकदम से वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद जीनर बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और अब जीनर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी अचानक से जो सीक्रेट रूम होता है उसके अंदर से बाहर आ जाता है। और अब जियान चैन के बाहर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।